हेलो बच्चों, आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करा रहा हूँ। दो क्वेश्चंस लिए हैं मैंने जो सर्कल से बेस्ड हैं, उनको आज करते हैं, देखते हैं। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला थोड़ा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। दो क्वेश्चंस हैं मेरे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड आल्सो फाइंड इट्स रेडियस। तो क्या कहना चाह रहा है ये कि भाई एक सर्कल है हमारे पास, क्या है, एक सर्कल है और उसमें तीन पासिंग थ्रू पॉइंट्स हैं। एक पासिंग थ्रू पॉइंट है हमारा 0 0, दूसरा पासिंग थ्रू पॉइंट है हमारा -2 और 1, और तीसरा पासिंग थ्रू पॉइंट है हमारा क्या, 3 और 2। ये तीन पॉइंट हैं और इसने पूछा है कि इसकी रेडियस निकालो, ऑल्सो फाइंड इट्स रेडियस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट। सेंटर निकालना है, मतलब सेंटर निकालो और निकालो हमारा इसकी रेडियस। रेडियस क्या होगी, ये होगी, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो सारी रेडियस है। और रेडियस का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बराबर। तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले हमने करा क्या है इसमें, देखो हमने लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, लेट सेंटर ऑफ सर्कल को लेट कर लेते हैं। क्या कर लिया, ओ एक्स एंड वाई, सेंटर को लेट कर लेते हैं। अब तुम्हें इससे क्या पता लग रहा है, ये पता लग रहा है ना कि इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस बराबर होगा क्योंकि रेडियस बराबर है। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें कि एक बार ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस को हम इक्वेट कर लेंगे, और एक बार ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस को इक्वेट कर लेंगे। इस तरीके से इक्वेट करने से होगा क्या, आसान तरीके से दो इक्वेशन बन जाएगी, उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है। तो इसको माना है हमने b, इसको माना है b, इसको माना है c, इसको मान लिया हमने a। तो पहले हम निकालते हैं OA। क्या निकालते हैं, OA इक्वल टू किसके होगा, OC के। OA OC दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। OA और OC दोनों बराबर होंगे, क्यों, रीजन क्या है भाई, रेडियाई है ये, क्या है, रेडियाई, और रेडियस दोनों बराबर होती हैं। तो हमने इन दोनों को बराबर कर लिया। बराबर करने से हमारा होगा क्या, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे। OA निकालोगे तो 0 से x माइनस कर दोगे और 0 से y माइनस कर दोगे। इसी तरीके से तो होगा, रूट के अंदर से डिस्टेंस निकाल सकते हो। यहाँ ऐसा कर लो, x से 0 माइनस कर लो और y से 0 माइनस कर लो। इधर क्या होगा, इधर x से -3 माइनस होंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और उधर से क्या हो जाएगा हमारे पास, y में से 2 माइनस हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। हमने करा क्या है, इसको ले लिया, इसको ले लिया, दोनों को ले लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लग रहा है इसमें। तो अब क्या करेंगे इसमें, भाई ये तो 0 है, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 0 नहीं है, यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए बी से ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग जाएगी ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये 9 हो जाएगा, 2ab तो ये 6x आ जाएगा। यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और माइनस में 4y। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी है इन दोनों में, इसमें निकली है हमारी ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर 2ab। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर बोथ साइड्स, ठीक है, करोगे तो होगा क्या, इसका रूट हट जाएगा। रूट हटने पर तुम्हारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर और 9 6x वाई स्क्वायर और 4 और 4y। इससे होगा क्या, ये इससे कट जाएगा, ठीक है, सॉरी y से y कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 6x बचा, वहाँ 4y बचा और 4 और ये 13 हो गए। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनी हमारी, हमारी इक्वेशन बन गई 6x 4y और इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन ही बनानी है, पहली एक इक्वेशन बन गई। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाना चाहते हैं, तो दूसरी इक्वेशन में क्या करोगे, क्या ले लोगे, ओ बी इक्वल टू ओ सी, ऐसा ले सकते हो। ओ बी में क्या होगा, देखो रूट के अंदर
x में से -2 जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, और y में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें से ये जाएंगे और y से 2 जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? अब बचा क्या हमारे पास? हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी बच गई, प्रॉपर्टी लगा दो, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 2y ले लो, और यहाँ पर हो जाएगा x², ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा y, ठीक है, क्या हो जाएगा y² प्लस में 4, और यहाँ हो जाएगा 4y। कुल मिलाकर हमने प्रॉपर्टी कौन सी लगा दी? a² b² 2ab, ठीक है, फिर a² b² -2ab, ये प्रॉपर्टी लगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे ये, तो ये इससे कट जाएगा। कब? जब ये लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा, तो देखो ये भी कट जाएगा इससे, ये भी कट जाएगा इससे। अब देखो बचेगा क्या हमारे पास? इधर क्या बचेगा? 4x माइनस में 2y, 4 और 1 5, ये हो जाएगा। उधर क्या बचेगा? उधर 6x बचेगा और -4y बचेगा, और बचेगा क्या? 9 और ये 13, ठीक है। इसको एक तरफ ले आओ, इन सबको क्या करोगे? एक तरफ। इसको उधर ले जाओ या इसको उधर ले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन बदल जाते हैं बस। तो देखो ये इधर लाएंगे तो इसके साइन बदल गए, ये हो गया प्लस का और ये इतना का, तो क्या हुआ हमारे पास? ये 2x हो गया, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 2y हो जाएगा, और ये कितना? 13 में से ये जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8 हो जाएंगे। दो कॉमन भी ले सकते हो आप, दो कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 4 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें आ गई, दो इक्वेशन बन गई। अब जो मैं आगे बता रहा हूं आपको, दो इक्वेशन बन गई हैं, ठीक है। दो इक्वेशन बनाने के बाद तो देखो दो इक्वेशन बन चुकी हैं, एक इक्वेशन ये बन गई है, एक इक्वेशन ये बन गई है। अगर आप 10th क्लास के बच्चे हो तो आपको थर्ड चैप्टर आता होगा, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि जिसे बोलते हैं। तो x और y की वैल्यू निकाल लोगे आप, x और y की वैल्यू निकालते ही क्या आ जाएगा? सेंटर आ जाएगा, ठीक है। सेंटर निकाल लेना, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होना क्या है? फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देना, रेडियस निकल जाएगी, ठीक है। अगर इस तरीके से पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखे हैं तो आप इसको और इसको लेकर क्या बनाओगे? पहली इक्वेशन बनाओगे। इसको ले लो और इसको ले लो, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, या इसको भी ले सकते हो आप, किसी को भी ले लो, दो इक्वेशन बना लेना, और दो इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्व कर देना। ये वाला क्वेश्चन होगा ही इसी तरीके से। क्या करना है आपको? सबसे पहले सिर्फ दो इक्वेशन बना लेनी है और सॉल्व कर देना है। क्या करना है? दो इक्वेशन बनानी है और सॉल्व कर देना है। ये मैं आगे इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आपने थर्ड चैप्टर कर रखा होगा, क्योंकि 7 चैप्टर चल रहा है तो इसका मतलब आपने थर्ड चैप्टर कर रखा होगा, ठीक है। तो एलिमिनेट कर लेना और इसको निकाल सकते हो आप अपने आप। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन भी क्या है? सर्कल पे बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, डिस्टेंस वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, देखो ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कैलकुलेशन क्लियर होगी तो चीजें हो जाती हैं। अब जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ, क्या बोला है? if the points A and B are the circle with center O, find the value of x। चलो अब उसने क्या बोला है? देखो दो पॉइंट है, एक तो A पॉइंट ले लिया 4 और 3, दूसरा पॉइंट ले लो कहीं पर भी x और 5, और सेंटर क्या दे रखा है? O 2 और 3, मतलब ये सेंटर दे रखा है, और उसने बोला है भाई x की वैल्यू निकालो। देखो कितना अच्छा है, कितना आसान है। दो पासिंग थ्रू पॉइंट दे दिए, ये सेंटर है, तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि भाई ये जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट, ये इक्वी डिस्टेंस है। क्या है? इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट मतलब रेडियस बराबर है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे? इक्वी डिस्टेंट हो जाएंगे। इक्वी डिस्टेंस हो जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? सेम इसका वो निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो बस। ओ ए बराबर हो जाएगा किसके? ओ बी के, यहाँ बी लिख दो। ओ ए बराबर किसके हो गया? ओ बी के। क्यों हो गया? भैया रेडियस है। जब भी इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना हो, मतलब इक्वल, मतलब जो है डिस्टेंस दे रखा है, दे रखे हो, तो एक इक्वेशन बन के तैयार हो जाती है।
वो किसी भी तरीके से बोलेगा। देखो रेडियस दे रखे हैं यहाँ पर, तो वो साफ पता लग जाता है रेडियस बराबर होते हैं, तो इक्वी डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला तुम लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो ओ ए है हमारे पास, तो ओ ए कैसे निकलेगा, ये लो, ठीक है, ओ ए, तो 2 से 4 जाएगा, या 4 से 2 को माइनस कर दो, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, होल स्क्वायर में है, साइन में कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, और 3 से 3 चला जाएगा। ठीक है, 4 में से 2 जाएंगे, 4 में से 2 माइनस करोगे लेकिन 2 आ जाएगा, 3 से 3 माइनस करोगे 0 आ जाएगा। उसी तरीके से इधर देखो डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, इधर निकालेंगे तो क्या होगा भाई, x से 2 माइनस करोगे, x से क्या करोगे 2 माइनस करोगे, और 5 से 3 माइनस करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, एक इक्वेशन टाइप की बन जाएगी। अभी इसमें क्या करोगे, स्क्वायरिंग बहुत साइड कर सकते हो, या पहले इसको और आगे सॉल्व कर लो, ये कितना जाएगा 2 बच जाएगा, ये 0 बच जाएगा, ये a की स्क्वायर b की स्क्वायर माइनस में 2ab की प्रॉपर्टी लग जाएगी, और ये कितना बच जाएगा 2 की स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये कितना आ गया हमारे पास, 4 रह गया, और यहाँ क्या रह गया, x माइनस का 4x और 4 और 4, ये हो गया। स्क्वायरिंग बहुत साइड जब करोगे, स्क्वायरिंग बहुत साइड जब करोगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, लो ये हटा दिया रूट, ये हो गया। अब एक तरफ ले आओ इसको, कितना हो गया 4, तो बचा क्या हमारे पास, ये इक्वेशन बन गई, इसके फैक्टर कर दो, ये फैक्टर हो गए, ये लो कॉमन आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इस तरीके से इक्वी डिस्टेंस के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले, सॉरी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इक्वी डिस्टेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो किसी भी तरीके से बोल देगा, अभी आपको सर्कल पे बोला है, कभी वो स्क्वायर से लेकर बोल देगा, कभी क्या बोलता है कि एक्स से, जैसे यू बोल देता है कि भाई मान लो ये हो गया हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस 2 पॉइंट है, जैसे कि 1 और 2, और यहाँ बी 3 और 2, मैंने अज्यूम कर लिए हैं, मतलब इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, इससे बराबर बराबर है, तो तुमको कुछ नहीं करना जी, तुमको वही पी ए निकालो और पी भी निकाल लो, पी ए निकाल लो और पी भी निकाल लो, और दोनों को बराबर रख दो, सॉल्व कर दो, दोनों को बराबर रख दो, सॉल्व कर दो। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन ये भी बोल देगा कि यहाँ पर वाई एक्सिस बोल देगा 0 और वाई, और फिर वो 2 पॉइंट बोल देगा यहाँ पर, चलो मान लो कुछ भी 3 और 4 हो गए, या बी पॉइंट कुछ भी हो गया, 1 और 10 हो गए, 5 हो गए, तो पी पॉइंट हो गया, फिर भी इक्वी डिस्टेंस बोलेगा। मतलब इन केसेस में करना क्या है, दोनों को डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, बराबर करो, स्क्वायरिंग बहुत साइड करो और सॉल्व कर लो। क्या करो भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के बराबर रख दो, स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दो। अब मान लो एक्स एक्सिस पे नहीं होगा, वो बोलेगा कोई पी पॉइंट है एक्स एंड वाई, यहाँ पर हमारे पास ए होगा कोई 3 और 2, यहाँ बी होगा 4 और 5, फिर इक्वी डिस्टेंस बोल देगा, इसमें बोलेगा इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन आएगी ना, जहां एक्स और वाई हैं, जहां 2 वेरिएबल हैं, तो वहां तो इक्वेशन ही बनेगी ना, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी, इसमें एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, इसमें वाई की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन ये सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो किसके बेस्ड होते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस्ड होते हैं। सर्कल में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, इसमें भी लगा दो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डिस्टेंस निकालना आता है आपको, अगर मान लो उसने इक्वी डिस्टेंस बोला है, सर्कल में भी क्या बन रहा था, वो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस बन रहा था, हमने क्या किया 2 पॉइंट दिए तो एक इक्वेशन निकाल के सॉल्व कर दिया, क्योंकि एक वेरिएबल था। फिर दूसरे में हमने 2 एक्स और वाई थे, तो 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, जहाँ एक्स और वाई हैं वहाँ 2 इक्वेशन होती हैं, जहाँ एक्स है वहाँ एक इक्वेशन होती है, तो एक इक्वेशन से काम चल जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस कर लेना, ये सारे डिस्टेंस फॉर्मूला से 2 क्वेश्चंस कराए हैं और आप कोशिश करना, ठीक है।